हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 28 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? प्रश्न पूछा गया था शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक से संबंधित है शोभना नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? टिप्पणी नृत्य का संबंध है गुजरात राज्य से। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात का ये एक लोक नृत्य है और इसे कोली महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान के तहत भारत सरकार के कितने अंग हैं? इसके शासन में 3 मुख्य अंग है। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2022 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था? 2022 के अनुसार बीसीसीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1983 वर्ल्ड कप विजेता के सदस्य भी रहे थे रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा कहाँ लहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लाल किले पर लहराया जाता है। लाल किला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि गणतंत्र दिवस पर तिरंगा राजपथ पर फहराया जाता है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं और 15 अगस्त को कौन? प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वज फहराते हैं और गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति के द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है राजस्थान राज्य से। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य होता है। संतूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अगस्त 2021 में वर्तमान भारत सरकार ने भारत के खेल क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ध्यानचंद भारत के खेल जगत में हॉकी के लिए सर्वोच्च खिलाड़ी माने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। एक आवर्त सारणी उनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। ये 18 वर्गों में विभाजित है और 7 आवर्त में लंबवत और क्षैतिज के रूप में चल रहा है। आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु का संयोजन होता है। तो कितने? 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में बाल लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार 919 और वर्ष 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, जो कि 2011 में घटकर 919 हो गया। तो हमारा 919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में 2001 की जनगणना 1871 के बाद से हर दशक में भारत में होने वाली जनगणना श्रृंखलाओं की 14वीं जनगणना थी। 2001 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है? हरित क्रांति आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। शुरुआत कब हुई थी हरित क्रांति की? 1965 में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1961 से 1966। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आती है हरित क्रांति।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निर्मला सीतारमण सबसे ज़्यादा पेश करने वाली किस नंबर की वित्त मंत्री हैं? वह तीसरी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 6ठी बार बजट पेश किया है। उसने पहले पूर्व वित्त मंत्री सीडी देशमुख और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम ये रिकॉर्ड है। मनमोहन सिंह और पीवी चिदंबरम, अरुण जेटली और यशवंत सिन्हा ने 5 बजट पेश किए, तो तीसरी वित्त मंत्री हैं ये जिन्होंने 6ठी बार बजट पेश किया है, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नाट्य नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के सभी लोक नृत्य आप एक बार देखकर जाए, जिनका भी एग्जाम होना है हर शिफ्ट में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नाट्य नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश से, जो विभिन्न अवसरों जैसे शादी, त्योहार और अन्य समारोह के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा का आविष्कार किया था मोहन भट्ट के द्वारा किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में बीपीएल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्रिकेट राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो राहुल द्रविड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो लोग कार्य करते हैं पर उत्पादन की वृद्धि नहीं होती है, ये किस रोजगारी के अंतर्गत आती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी। उस बेरोजगारी को कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा लिया भी जाए तो उत्पादन में कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो प्रचंड बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को अब किस नाम से जाना जाता है? पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध ये किस अनुच्छेद में है? संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद हो जाएंगे 245 से 255 के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 जनगणना में साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ा? साक्षरता दर 2001 में 64.83% से बढ़कर 2011 में 74.04% हो गई, यानी कि 9.21% की वृद्धि दर्शाती है, तो 9.21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कबड्डी खेलते समय कितने मिनट का ब्रेक लेते हैं? एक मैच में 2 भाग होते हैं, प्रत्येक 20 मिनट यानी कि कुल 40 मिनट का होता है और बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है, तो 5 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, AFC कप किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध है फुटबॉल से, फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, NEIA का फुल फॉर्म? NEIA नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है। ये थे सभी 28 फरवरी के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।